तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 7 प्रयास संख्या 36 ओके। तो हमने सुना कैसे भक्त तत्व के बारे में सुना, विशाखा माता जी सुना, भक्त तत्व, गुरु तत्व, विष्णु तत्व। तो हमने सुना, लेकिन भक्त तत्व वही जान पाएगा जिसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो। ईश्वरेर आकर्षण हैल तार प्रति नवद्वीपे आसिते तहार हैल मति। इस प्रकार प्रभु ने पुंडरीक को अपनी ओर आकर्षित किया, आह्वान किया उनका। टेलीफोन की जरूरत नहीं पड़ती थी उस जमाने में, राइट? ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है कि कुछ ऐसा हुआ हो कि हमने किसी को हृदय से याद किया, वो व्यक्ति सामने आ गया? वो तो ये कौन से टेलीफोन है? ये टेलीफोन कैसे काम कर रहा है बताइए? हाँ, तो टेलीफोन का एक तरफ का पहले ज़माने में वो होता था, अभी है जैसे मोबाइल। सो वी हैव अ दिस थिंग, रिसीवर दोनों साइड से सिग्नल रिसीव करता है। कॉमन थिंग है, कॉमन प्लेटफॉर्म पे है, कॉमन सिग्नल यहाँ पे भी है और उसके पास भी है। वैसे ही एक परमात्मा यहाँ भी है, एक परमात्मा उसके हृदय में भी है। ये कभी गर्म हो जाता है, कभी कभी हैंग हो जाता है, न्यूसेंस कुछ गलत चीज़ें भी दिखा देता है। इसके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन वो जो हृदय के परमात्मा है वो गर्म हो जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर आउटडेट हो जाएगा, कुछ होगा। तो यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है। अगर ये वाला आप कम्युनिकेशन सीख लें हम लोग, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ऐसे एग्जाम्पल हमने तो देखे हैं। और अगेन पहले, आज से मे बी 20-25 साल पहले, आप किसी को ट्रेन में लेने जाते थे, कोई ट्रेन से उतर रहा है और आपको लेने जाना है, या कोई एयरपोर्ट पे उतर रहा है, आपको लेने जाना है,
तो कैसे कोऑर्डिनेशन होता होगा आज से 25 साल पहले? फ़ोन तो थे नहीं। 25 से 30 साल पहले हार्डली कुछ कुछ चीज़ें थी, टेलीग्राम, चिट्ठियाँ वगैरह वगैरह। हाँ, तो कैसे होता था? सो हम लोग थोड़े ज़्यादा विचार विमर्श करते थे और थोड़ा सा प्लानिंग करते थे और थोड़ा सोच लेते थे कि उस व्यक्ति ने माना पता है कि ये ट्रेन इतने बजे आती है, वहाँ पहुँच जाना है आपको, अब पहले ही पहुँच जाना है। अगर ट्रेन 2-3 घंटे लेट है तो फिर लेट है, कुछ नहीं कर सकते, आपको वहाँ वेट करना है उस व्यक्ति का। और कभी कहीं रास्ते में मिलना है कि आप यहाँ से पहुँचे, हम वहाँ से पहुँचे, आप मिलेंगे दिल्ली में, दिल्ली की कनॉट प्लेस मार्केट में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे लेकिन? हाँ, तो आप भी पहुँच जाइए, हम भी पहुँच जाएंगे, वहीं जाके देखेंगे क्या होता है, ढूंढेंगे एक दूसरे को। तो दुनिया वैसे भी चलती थी, लेकिन उसके अलावा हम बता रहे हैं कि एक ये भी भगवान का कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसमें कि आपने कुछ हृदय से बोला और उसने सुन लिया, पता नहीं कैसे आपने उसको याद किया और व्यक्ति अपीयर हो गया, पहुंच गया। हाँ, तो ये कैसे होता था हम बता रहे हैं, सारा सिस्टम, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान आपके हृदय में भी हैं, उसके हृदय में भी हैं, उन्होंने वो कम्युनिकेशन को पूरा कर दिया। आपने यहाँ से पुकारा, यहाँ के परमात्मा ने उधर मैसेज ट्रांसफ़र कर दिया, उस परमात्मा ने उसके हृदय में वो बात को जाहिर किया और काम हो गया बिना टेलीफोन के। यही बताते थे हमारे प्रभुपाद इत्यादि सब लोग भी कि जब आप किसी के पास जाएं कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए, तो प्रे टू दैट परमात्मा एंड श्रील प्रभुपाद कि आप उसके हृदय में भी हैं, हे परमात्मा, हे भगवान, हे कृष्ण, उसके हृदय, उसको इंस्पायर कीजिए कि वो आपके लिए दान दे पाए या आपके नामों का जप कर पाए। हम जा रहे हैं उसको कन्विंस करने के लिए, यू प्लीज़ हेल्प। क्या करना चाहिए हमें? प्रे करना चाहिए। वो आपके भी हृदय में, गौरंग फोकस आपके भी हृदय में और हमारे हृदय में है, ध्यान रखिए। इसलिए जब हम उनको बोलेंगे, जब हम प्रे करेंगे अपने हृदय में, तो उनके हृदय में भी वो परमात्मा उनको प्रेरित करेंगे। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं भगवान है, उनको उस लोक से बुला लिया। आपकी चिट्ठियाँ, एरोप्लेन में गए हैं आप लोग, फ्लाइट में तो बोलते हैं कि फ्लाइट मोड में डाल दो फ़ोन को, बोलते हैं। किसी ने कभी मन की खुरापात जागी है कि हम फ्लाइट मोड में ना करें और उसको ऑन कर दें, देखें क्या होता है? किया किसी ने? बहुत सारे लोगों ने। तो कॉल कर पाए आप लोग? नहीं, नो सर। व्हाट्सएप कर पाए? एनीवे उसमें कोई सर्विस ही नहीं है, फ्लाइट मोड पे कर दिया, कुछ है ही नहीं उसमें, वहाँ पर सिग्नल ही नहीं है। यानी कि थोड़ा सा ऊपर जाते ही सब बेकार है, या थोड़ा सा नीचे जाते ही, बेसमेंट में जाते हैं जनरली, यहाँ पर भी है, आप नीचे जाओगे सिग्नल ख़त्म, पहाड़ों पे थोड़ा ऊपर जाओगे सिग्नल ख़त्म। भगवान कितना ऊपर रहते होंगे? हिमालय से कितना ऊपर होंगे भगवान? हिमालय से सबसे ऊंचा तो वही है ना, कैलाश, शिव जी है ना वहाँ पर। शिव जी कैलाश में, तो आई थिंक एवरेस्ट में विष्णु होंगे, नहीं? कहाँ होंगे वो? कितना ऊपर? मतलब कितने लाइट ईयर्स? कौन बता रहे थे कि सन कितने करोड़ लाइट ईयर्स दूर है? कितने? लाखों लाइट ईयर्स। ओह कृष्ण, 4.96 ट्रिलियन लाइट ईयर्स। ये इतना दूर क्या है? सन। एक भौतिक संसार के अंदर ही हो अभी आप। अब इसके बाहर जाना है आपको, सोचिए कहाँ पे जाना है, सिग्नल चलेंगे आपके? तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये यहीं पर चलती है हमारी, टेलीफोन, जिसके लिए हम इतने पागल हुए पड़े हैं। अगर आपको भगवान को पुकारना हो तो कैन यू राइट अ मेल और कॉल कर सकते हैं। तो अद्वैत आचार्य ने कैसे कॉल किया भगवान को, कैसे बुलाया? हृदय की प्रेयर से बुलाया। तो हृदय की प्रेयर वहाँ कैसे पहुँच जाती है? क्योंकि आपके हृदय में बैठे हुए हैं ना, इसलिए वहीं से बड़ा पास में है। ये ईशोपनिषद में बोलते हैं ये लोग कि भगवान आप बहुत दूर हैं लेकिन बहुत पास भी हैं, दूर भी हैं, पास भी हैं। हमारे पुराने ज़माने में आप लोगों ने तो देखा ही नहीं होगा, लेटर बॉक्स पता क्या होता है? पता ही नहीं, आजकल दिखता ही नहीं कहीं। लाल लाल सा बॉक्स होता है
अभी भी है? तो वो लाल बॉक्स होता है, उसमें आप चिट्ठी डाल सकते हैं, और आपको हैदराबाद चिट्ठी भेजनी है, आप उस लाल बॉक्स में डाल दीजिए, वो हैदराबाद पहुंच जाएगी। जादू कि वो, हाँ, कि उस लाल बॉक्स से वो जाएगी लोकल पोस्ट ऑफिस में, लोकल पोस्ट ऑफिस से जाएगी उधर के पोस्ट ऑफिस में, उधर के पोस्ट ऑफिस से वहाँ पोस्टमैन लेगा और उस घर में डिलीवर कर देगा। ठीक है जी, इस प्रकार से पूरा चलता था सिस्टम। वैसे ही लोकल पोस्ट ऑफिस या डाकघर लोकल कहाँ पर है? आपके हृदय में है। यहाँ से आपने चिट्ठी यहाँ पे डाली, हाँ, और वहाँ पर उस व्यक्ति को मिल गई, किसको? भगवान को, या जिसको भी मिलनी है। ये भगवान का टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है। और एक्चुअली में अगर इसमें डीप में जाएं तो साइंस के हिसाब, मतलब वैदिक साइंस में तो बहुत ज़्यादा इसमें उन्नति है। हाँ, अधिकतर आप जो शस्त्र बोलते थे वो मंत्रों के उच्चारण से आते थे। तो जब मैंने ऐसे किया, हमारे बच्चे कई बार करते हैं ऐसे, बच्चे कुछ देखते हैं ना रामायण वगैरह, तो आपने देखा होगा कुछ ऐसा किया, अचानक से यहाँ अस्त्र, एक वो बाण आ गया, हाँ, कुछ मंत्र, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्मा, ब्रह्मास्त्र आ गया, ऐसे। ये टेलीकम्युनिकेशन भगवान का, हृदय से डायरेक्ट, दिल से दिल की बात। तो ऐसा आप देखेंगे बहुत सारी इसमें टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, लोग इस प्रकार की चीज़ें करते थे। तो अब पहले अद्वैत आचार्य ने इसी सिस्टम से भगवान को बुलाया। अब भगवान जो हैं अद्वैत आचार्य को इसी तरह से आकर्षित कर रहे हैं, उसी तरीके से। वो भी दोनों को हृदय से हृदय बात चल रही है। और अब भगवान ने किसको आकर्षित कर रहे हैं? भगवान पुंडरीक को कर रहे हैं। पुंडरीक है नहीं वहाँ पर, अब बोले पुंडरीक, अब वहाँ आवाज़ पहुँच जाएगी, तो पहुँच गई। पुंडरीक तुम कब आओगे, मैं तुम्हें कब देखूँगा पुंडरीक, ऐसा चल रहा है। समझ में आया? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान को ऐसे ही बुलाना चाहिए, भगवान आप कब आएंगे, भगवान आप कब आएंगे, आप कब मुझे मिलेंगे, मैं आपको कब प्राप्त कर पाऊँगा, भगवान मेरे हृदय आंगन में आइए। ठीक है, बोलेंगे आप लोग? कब बोलेंगे? आज जब करते हुए, ओके, जब करते हुए, प्रसाद पाते हुए, जब, अभी भी। अब बोलिए, अभी बोलिए, भगवान कानों से मेरे हृदय में प्रवेश कर जाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भक्त तत्व को केवल वही जानते हैं। इस प्रकार प्रभु ने पुंडरीक को अपने ओर आकर्षित किया और उनका नवद्वीप जाने का निश्चय बन गया। उधर पुंडरीक ने के मन में वो लेटर पहुंच गया, और पुंडरीक ने क्या सोचा, मुझे नवद्वीप चलना चाहिए। नवद्वीप में भी उनका घर है कि नहीं? तो उन्होंने सोचा मुझे नवद्वीप चलना चाहिए। ठीक है जी। अनेक सेवक संगे अनेक संभार, अनेक ब्राह्मण संगे शिष्य भक्त तार। वे अनेक सेवकों, ब्राह्मणों, शिष्यों, ऐसे लोग थे उनके पास, अनेक सेवक थे, बहुत सारे नौकर चाकर थे उनके पास। हाँ, ऐसे कलर थूकते थे तो एक व्यक्ति खड़ा होता था थूकने के लिए बाहर, वॉश बेसिन की जरूरत नहीं है, वो वहीं पे खड़ा होता था, ले थूक लीजिए, वो थूक दिया। ये जो नवाबी लोग थे, नवाबी लोगों के केस में तो जेबों में थूकते थे वो लोग। हाँ, वो खड़ा है उसकी जेब में, पूछ मिलता है ना? हाँ, अभी भी मिलता है थूकदान, पीकदान। सो इनके अनेक सेवक थे और अनेक ब्राह्मण भी इनके साथ थे, बहुत सारे अनुष्ठान इत्यादि करते रहते थे, और बहुत सारे इनके शिष्य गण भी थे। अब सब चल पड़े, ये जा रहे हैं नवद्वीप, इन्होंने क्या बोला, हम भी चलेंगे नवद्वीप। किसी को काम नहीं है, सारे ब्राह्मण, सारे शिष्य भक्त, बहुत सारी सामग्री के साथ नवद्वीप में आ गए। आसिया रहीला नवद्वीप गुड़ रूपे, परम भोगीर प्राय सर्वलोके देखे। वे नवद्वीप में आकर गुप्त रूप से निवास करने लगे। गुप्त रूप से मतलब अपनी प्रतिभा का उन्होंने प्राकट्य नहीं किया, एग्जीबिशन नहीं करी, प्रेजेंटेशन नहीं करी, शो ऑफ नहीं किया कि मैं कौन हूँ। जानते भी हो मैं कौन हूँ, मैं पुंडरीक हूँ, पुंडरीक। हाँ, जानते भी हो कौन हूँ मैं। नए बच्चे आए ना, अगर नए बच्चे आते हैं तो यहाँ का हो सकता है पुराना स्कॉलर बोले, जानता है मैं फर्स्ट आता हूँ। वो बोलेगा तो क्या हो गया, मैं वहाँ फर्स्ट आता था, पता चल जाएगा आपकी बात, देखें जरा किस में है कितना दम। तो गुप्त रूप से रहने लगे। भक्त अपने आप को ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहता है,
वो जानता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ भगवान जानते हैं, वही टेलीकम्युनिकेशन भगवान वाला। तो इसलिए ज़्यादा किसी को शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। माई गुरु शुड बी हैप्पी एज पर द इंस्ट्रक्शन एंड परमात्मा नोज एवरीथिंग। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं है उसको किसको पता चला, मेरी वाहवाही हुई कि नहीं, शाबाशी मिली कि नहीं मिली, वो ज़्यादा चिंता नहीं, क्योंकि ये शाबाशी के चक्कर में वो संसार में अटक जाएगा। भगवान को पता चल रहा है कि मैं कर रहा हूँ कि नहीं, गुरु को पता होना चाहिए। क्या पता हम सोच रहे हैं कि भगवान मुझसे बहुत प्रसन्न है। कई बार हर व्यक्ति यही सोचता है ना, कि भगवान मुझसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए मैं भगवान को बगल में दबा के, जगन्नाथ जी को बगल में दबा के चल सकता हूँ, ऐसा उनको लगता है कई बार। हाँ, अरे ऐसे कैसे? ऐसे तो बलि ने रावण को बगल में दबाया था। रावण अच्छा आदमी था नहीं, बलि ने उसको यहाँ बगल में दबा लिया, तो वो थोड़ा तंग सा कर रहा था, छेड़ाखानी सी कर रहा था। यहाँ दबाया और अपनी गायत्री करता रहा। बताइए, गायत्री करते हुए थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए कि नहीं? कैसे दबाया होगा कि वो हिल कुछ नहीं कर पाया हो, उसको दबा के बैठे रहे और अपनी गायत्री मंत्र करते रहे, और एक जगह से दूसरी जगह कूद के जाते थे, अलग अलग समुद्रों में, अलग अलग किनारे में। कन्याकुमारी में गायत्री करी, उधर से वो बंगाल की खाड़ी में जाके गायत्री करी, सीधा वहाँ कूद मारी, और रावण को साथ में लिए। तो ऐसे हम भगवान को लेके चल सकते हैं? आपने सोचा भगवान में से बहुत प्रसन्न है, वो आपका पिज़्ज़ा भी खाएंगे, आपका बर्गर भी खाएंगे, जहाँ आप जाओगे वहाँ जाएंगे, जिस रेस्टोरेंट की टेबल में आप बैठोगे वहीं पर उनको भी बैठा दोगे। तो ये भी थोड़ा सा ज़रूरी है कि गुरु क्या कहते हैं। परमात्मा तो आपसे प्रसन्न है, वो तो हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं। मेन चीज़ है गुरु को प्रसन्न करना है, मुश्किल है। परमात्मा हमेशा ही प्रसन्न है, लेकिन वो जब गुरु प्रसन्न होते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो, तब जाके भगवान का प्रसाद मिलता है। तो यही सोचते हुए ये लोग गुप्त रूप से वहाँ रहने लगे, और वहाँ सभी लोगों ने उन्हें एक भारी भोगी व्यक्ति के रूप में देखा। लोगों ने क्या सोचा, कोई बड़ा नवाब टाइप का आदमी आ गया है भोग करने के लिए। क्या करना है इससे, हमारा क्या लेन देना है इस व्यक्ति से। जैसा कि हम लोग अक्सर किसी की आउटफिट से, बाहरी चीज़ों से देखते हैं कि वो कितना उन्नत भक्त है ना। ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर मोटे मोटे तिलक लगाते हैं कई लोग, है मोटे मोटे तिलक, और मोटी मोटी कंठी माला, पूरी हमारी जैसी माला है जपने की, वैसी कंठी माला, और कई सारी मालाएं ऐसे उसके अलावा भी टंगी होती हैं, 2-4 मालाएं भी टंगी होती हैं, बीट्स और इस प्रकार की कई सारी चीज़ें। तो हमें क्या लगता है कोई विशेष डिवोटी है। तो इसलिए हम अक्सर आप लोगों को बोलते हैं कि वेश देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान। वेश को देख के मत भूलिए, ज्ञान कितना है उसका, और ज्ञान पता चलता है उसकी पर्सनल आचरण से। ज्ञान ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको कितने श्लोक याद हैं? केशव जी महाराज इधर आ जाइए, आप तो मुझे लग रहा है माताओं की तरफ बैठाना पड़ेगा आपको। तो ज्ञान पूछने के लिए आप कितने श्लोक याद हैं डज नॉट मैटर, समझ में आया? आप फर्स्ट आते हैं तो आपका आचरण क्या है, कितनी सिंप्लिसिटी है आपके अंदर, समझ में आया? क्या है सिंप्लिसिटी मतलब दिखावा नहीं है आपके अंदर। ये देख मेरी ज्योमेट्री बॉक्स कैसा है, देख मेरा इरेजर कैसा है, होता है ऐसा। देख मेरी पेंसिल कैसी है, मुझे दे दे, हिट। पहले दिखाते हैं, बच्चे बड़े ईर्ष्यालु होते हैं, पता है आपको। बच्चे मन के सच्चे तो पता नहीं, ज़्यादा बड़े नहीं करते हैं, बड़े करते हैं ऐसा। बड़ों को कोई बात नई चीज़ होती है, नए कपड़े पहनने में बड़ों को शर्म आती है कि अरे कोई बोलेगा। अब बच्चे देख मुझे क्या मिला बर्थडे में, देख। हाँ, वो बेसिकली दूसरा चिढ़ता है उसके बाद, और चिढ़ के सीधा अपने घर में अपने मम्मी पापा को बोलता है, और फिर रोता है जोर से। ये सिंप्लिसिटी है, बताइए जी। तो सिंप्लिसिटी होनी चाहिए कि नहीं? तो फिर आपके पास कोई बहुत अच्छी चीज़ है तो क्या करना चाहिए, उसको रखिए अपने पास या बांट दीजिए, दिखावा मत कीजिए उसका, समझ में आया? वैसे ही भक्ति का भी दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, प्रचार करने की ज़रूरत लेकिन है। प्रचार करने के जा रहे, कह रहे दिखावा क्यों करते हो आप लोग के रास्ते में जप ले क्यों करते रहते हो, आप लोग दिखावा करते हो, ये तिलक धारण करके दिखावा करते हो। इसको दिखावा नहीं कह रहे हम, ये तो हमारी गुरु परंपरा की आवश्यकता है, बेसिक नीड्स है। प्रभुपाद ने कभी कभी बोला कि ठीक है आप धोती कुर्ता में नहीं जा रहे हैं, इट्स ओके, बट प्रभुपाद ने बोला आपकी ये तिलक जरूर होना चाहिए, कंठी माला जरूर होनी चाहिए, आप पे बीड बैग होना चाहिए, आप पे
शिखा भी बोला उन्होंने तो कि ये भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से बाकी आप धोती कुर्ता नहीं पहन पा रहे कहीं पर, कहीं तो ओके है, पहने तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ तो डिफरेंट लगना चाहिए लोगों को, तभी वो आकर्षित होंगे आपसे। हाँ, कई बार लोग सोचते हैं, लोग ऐसे ही वेशभूषा को देखेंगे तो सोचेंगे अरे यार ये तो एक्सट्रीमिस्ट हैं, नहीं तो फिर अदरवाइज तो लगेंगे हमारे जैसे ही हैं। एक्सट्रीमिस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी दुनिया से परेशान है, हो सकता है उन्हें लगे कि हाँ ये सही है। तो समझ में आ रहा है सब कुछ, कब दिखावा करना है कब दिखावा नहीं करना है। जो गुरु परंपरा द्वारा निर्धारित चीज़ें हैं उसको करना ही करना है, उसको कोई दिखावा कहता रहे तो कहता रहे, मन का फेर वगैरह इत्यादि कोई कुछ भी बोलता रहे, हमें उससे परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा अपनी भक्ति का दिखावा करना, आपसे कोई श्लोक नहीं पूछा गया फिर भी आप बता रहे हैं श्लोक पे श्लोक, कोई किसी और से पूछ रहा है और आप जवाब दे रहे हैं, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो पुंडरीक विद्यानिधि ने ऐसा कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि पुंडरीक विद्यानिधि ने क्लैरिफिकेशन भी नहीं करी कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, बताऊँ तुमको मैं कौन हूँ, दिखाऊँ तुम्हें अपना भाव। लोग कुछ सोचते रहे उनके बारे में, बेवकूफ़ है, कैसा डिवोटी है। हाँ, तो ज़्यादा हम लोग अक्सर इमेज के लिए बड़े परेशान होते हैं, मेरे बारे में क्या सोचेगा वो व्यक्ति, मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। अब वो व्यक्ति, किसी को कुछ फीडबैक दो अगर, या कुछ हल्का सा समझाओ तो 4 घंटे तक उसके बाद वो बोलता ही रहता है, क्या अपनी क्लैरिफिकेशन, नहीं ऐसा नहीं था, नहीं वो ऐसा था, नहीं उसने ऐसा कर दिया था तो मैंने ऐसा किया, नहीं उसके बाद ऐसा हुआ, तो क्यों इतना उद्विग्न क्यों हो गया वो, क्योंकि वो बड़ी इमेज के लिए बड़ा कॉन्शियस है। नहीं मेरे बारे में गलत सोचा जा रहा है, मैं ऐसा हुई नहीं, मैं ऐसी हुई नहीं, गलत सोचा जा रहा है, आई मस्ट क्लैरिफाई, मुझे बताना ज़रूरी है, मुझे मेरे साथ गलत हुआ, मुझे गलत बोला गया, समझे। तो अपनी इमेज के लिए ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमात्मा नोज, राइट। और अगर कहीं से फीडबैक आ रहा है, हम यही बोलते हैं, तो कुछ ना कुछ लाभ ही होगा उससे आपको हमेशा, ये बात तो पक्की है, नुकसान कभी नहीं होगा, ये बात पक्की है। अगर आप उसको बोलेंगे अच्छा ठीक है तो क्या मैं इस पे क्या कर सकता हूँ, समथिंग लाइक दैट, हमेशा लाभ होगा। और अगर आपको डांट रहा है, लेकिन इमेज के चक्कर में मेरे बारे में क्या सोचा जाएगा, हम लोग बहुत कुछ सोच के बहुत कुछ कर देते हैं। लेकिन पुंडरीक विद्यानिधि बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे कि लोग मेरे को सोच रहे हैं अरे तो खाने पीने वाला आदमी है, मज़े करने वाला आदमी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मुश्किल काम है थोड़ा सा। तो उन्हें एक भारी भारी भोगी के रूप में देखने लगे। ही इज़ नॉट कंसर्न। वैष्णव समाज यह केह नाही जाने, सबे मात्र मुकुंद चाहिला श्री क्षण। वैष्णव समाज में उस समय तक कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाया, केवल मुकुंद ही थे जिन्होंने उसे उसी क्षण पहचान लिया कि एक परम वैष्णव है। लेकिन बाकी लोग, वैष्णव लोग तक नहीं पहचान पाए, क्योंकि वैष्णवों में अक्सर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। जो हम कर रहे हैं वो ये विषयी लोग कर रहे हैं। आपके सामने वाला विषयी, ये बिल्डिंग के सामने एक विषयी आदमी रहता है कि नहीं? एक राइट में, एक लेफ्ट में, एक सामने, एक पीछे, चारों तरफ कौन है? कर्मी कर्मी लोग, कर्मी। और आप क्या है? धर्मी। वो सब क्या है? कर्मी, तुच्छ, गिरे हुए, नाली के कीड़े। और हम क्या है? शुद्ध, पवित्र, धर्मात्मा। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। वी आर वेरी रेयर ऑफ द महात्मा। हम लोग क्या है? महात्मा है। और बाकी लोग क्या है? दुरात्मा है। तो इस कॉम्प्लेक्स से अक्सर हम बाकियों को निम्न समझते हैं। हाँ, वैष्णव लोग भी ऐसा करते हैं। लेकिन जो परम वैष्णव होगा, जो वास्तविकता में वैष्णव होगा, जो आप, वो क्या होगा, उसकी क्या क्वालिटी है जो वास्तव में वैष्णव होगा? बताइए। सबको पंडिता समदर्शन और त्रिनाथ भी सुनी चाहिए। वो अपने आप को सबसे निम्न मानेगा कि अगर संसार में ये पड़ोसी निम्न नहीं है, वो निम्न, मैं निम्न हूँ, मैं ही हूँ दुरात्मा सबसे बड़ी, ऐसा वो मानेगा। अगर वो सही मायने में उत्तम वैष्णव है तो, नहीं तो फिर आप जानते हैं। तो इस प्रकार मुकुंद समझ गए कौन है, बाकी लोग नहीं समझे कि ये एक महान भक्त है।
श्री मुकुंद बैज ओझा तार तत्व जाने, एक संग मुकुंदेरा जन्म चाटी ग्रामे। विद्वान वैद श्री मुकुंद, मुकुंद कौन थे? वैद थे, स्वयं चट्टग्राम में जन्मे थे। वे पुंडरीक विद्यानिधि की वास्तविक महिमा माँ को जानते थे। विद्यानिधि आगमन जानी या गोसाई, ये आनंद हाई लता हर अंत नाई। जब प्रभु को विद्यानिधि के आगमन का समाचार मिला तो उन्हें अत्यंत अपार आनंद की अनुभूति हुई। किसको? मुकुंद भी हो सकता है, प्रभु में महाप्रभु तो नहीं लिखा है इन्होंने। हाँ, मुकुंद को भी हो सकता है। मुकुंद को बड़ा अच्छा लगा कि अब कौन आ गए जी, नाम बताइए, कौन आ गए? पुंडरीक विद्यानिधि। कौन वैष्णव रे प्रभु नाका है भांगिया, पुंडरीक आछे न विषयी प्राय हैया। किंतु प्रभु ने यह बात किसी वैष्णव से प्रकट नहीं करी, क्योंकि पुंडरीक का व्यवहार एक सांसारिक व्यक्ति जैसा था। अब ऐसे में किसी को बताए तो ऐसा लगता है यहाँ पर कि गौर सुंदर की बात कर रहे हैं, राइट। किसी को बता ही नहीं, क्योंकि बताएंगे तो कहेंगे कैसा बहुत अच्छा डिवोटी है। क्या डिवोटी है महाप्रभु, ऐसे कपड़े पहनता है, रेशमी, इतनी बढ़िया उसके पास कार है, इतना बढ़िया उसके पास बट है, हाँ ऐसा है, क्या डिवोटी है। कोई डिवोटी है? डिवोटी मतलब कौन? जिसका धोती कुर्ता में नहीं, धोती कुर्ता कहीं से थोड़ा सा फटा हो, थोड़ा सा मैला हो रहा हो। कई बार लोग ऐसा भी करते हैं। सिंप्लिसिटी प्रभु जी, सिंप्लिसिटी। क्या है, क्या 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 रखा है, क्या है, कपड़ा ही तो है, क्या है, तो इसलिए कैसा होना चाहिए। तो कई बार एडवांस दिखाने के चक्कर में व्यक्ति गंदे कपड़े भी पहनता है, पता नहीं सब क्या है कहानियाँ, अंदर को तो परमात्मा ही जानता है सब। तो महाप्रभु ने बताया ही नहीं किसी को। क्यों वेट करी? कि कोई ऐसी घटना होगी, लोग समझेंगे कि ये महान वैष्णव है, ऐसे तो नहीं समझेंगे। ठीक है, आपकी ग्लोरी, किसकी ग्लोरी? आपकी ग्लोरी, आपकी ग्लोरी संसार में एक दिन लोग लोहा मानेंगे। वेट कीजिए उस दिन का। अभी कोई पहचान नहीं पा रहा है कि यहाँ पर कीचड़ में कमल है, अभी पहचान नहीं पा रहे हैं लोग आपको, लेकिन एक दिन आपको दुनिया पहचानेगी, है कि नहीं? हाँ कह रहे हैं। हाँ, यहाँ सब कीचड़ है कि नहीं, बताइए जी। ये सब कीचड़ है ना, कीचड़, कीचड़ में आप कमल हो नहीं? ओके। तो वास्तविकता में हम क्या हैं क्या नहीं है, समय के साथ सबको भी पता चल जाता है, और परमात्मा को हमेशा पता है। यत किछु तार प्रेम भक्तिर महत्व, मुकुंद जाने न आर वासुदेव दत्त। उनके प्रेम भक्ति की जितनी भी महिमा थी वह केवल मुकुंद और वासुदेव दत्त ही जानते थे कि कितने महान डिवोटी हैं, ये दोनों जानते थे। मुकुंदेर बड़ प्रिय पंडित गदाधर, एकांत मुकुंद तार संग अनुचर। पंडित गदाधर मुकुंद के बड़े प्रिय थे। गदाधर जैसे मुकुंद जानते थे किसको? पुंडरीक की असलियत को, और मुकुंद के प्रिय कौन थे? गदाधर, और हमेशा मुकुंद के साथ रहते थे। ये बड़ा लाभ है कि क्या लाभ है? साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लेकिन वो सर्व सिद्धि कब होगी? जब आंखें खुली होंगी, मुकुंद की या मिलिंद की। समझ में आया? हाँ, जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे। तो साधु संग का लाभ नहीं मिलता है जब हम अपने आँखों को, हृदय को बंद कर लेते हैं। खोल के रखना पड़ेगा, कभी भी आ सकते हो। साधु संग, साधु संग, साधु संग से बड़ा लाभ है, क्योंकि हम अपनी इन नज़रों से जो देखते हैं वो चित्त की नज़रों से देखते हैं, हमारे चित्त मैला है, और साधु का चित्त कैसा है? प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना, संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यत् श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये साधु का चित्त कैसा है? प्रेम से भरा हुआ है, वो देख पाता है वास्तविकता में। हमारा हृदय किससे भरा हुआ है? काम से भरा हुआ है। इसलिए साधु के संग रहेंगे तो वास्तविकता में देख पाएंगे कि कैसे ये, इसकी क्या असलियत है,
इसकी क्या असलियत है, इसलिए क्या असलियत है ना। अक्सर हमें सब लोगों के अंदर कुछ कमियां दिखती ही हैं कि नहीं, आस पड़ोस में दिखती हैं कि नहीं, लेकिन साधु की नज़र से देखेंगे तो बताएगा ओह नहीं ऐसा नहीं है, इस आदमी की ये गुण है, क्योंकि उसका प्रेम का अंजन लगा हुआ है। हाँ, इस प्रकार तो गदाधर क्योंकि मुकुंद के साथ में थे, गदाधर भी नहीं देख पा रहे थे कि पुंडरीक की क्या वास्तविकता है, लेकिन क्योंकि वो मुकुंद के साथ में थे तो शायद कुछ हो जाए। हाँ, यथाकार ये वार्ता कहे न आसी सब, आजी एथा आइला एक अद्भुत वैष्णव। मुकुंद जहाँ से भी जो समाचार प्राप्त करते गदाधर को बताते थे। एक दिन उन्होंने कहा आज एक अद्भुत वैष्णव हमारे बीच में आए हैं। हे गदाधर जानते हो, गदाधर पंडित सुनह सावधाने, वैष्णव देखीते ये वांछा तुम्ही मने। हे पंडित गदाधर सावधानी से सुनो, क्या तुम एक वैष्णव के दर्शन करना चाहोगे, ऐसा बोला। अद्भुत वैष्णव आज ही देखा अब तुम्हारे, सेवक करिया ये स्मरह हमारे। आज मैं तुम्हें एक अद्भुत वैष्णव के दर्शन कराऊंगा। अब पहले से बता दिया कैसा, तो कैसा वैष्णव होगा, अद्भुत। अब अगर हम आपको बोलें आज हम आपको एक अद्भुत वैष्णव दिखाएंगे, तो आपके दिमाग में क्या इमेज आएगी, क्या क्या सोचेंगे आप, हैं? जोर से बोलो। नहीं नहीं, कौन तो है, क्या विजुअलाइज, हेड शेप्ड होगा, ओके, एकदम बढ़िया से शेव हो रही होगी, चमक रहा होगा, चमक है, कंठी वाला बढ़िया सी होगी, तिलक बहुत सुंदर यहाँ से यहाँ तक होगा, धोती पूरा प्रेस्ड होगा। और किसी का कुछ विचार बताइए जी, बताइए। कीर्तन अच्छा करेगा, हाँ, सैफ्रॉन, वेरी गुड, सैफ्रॉन पहना होगा, एक पट्टा भी होगा, गले में माला होगी, फूल होगी, गले में माला होगी, मोटी मोटी कंठी होगी। ये कह रहे हैं टैटू भी होंगे, ठीक है, टैटू में कुछ, टैटू में कोई लिखा होगा जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। नरसिंह कवच होगा, सन्यासी भी हो सकते हैं। अद्भुत वैष्णव है ना, अद्भुत। गले में चैंटिंग बैग होगा, जपा बैग बहुत सुंदर होगा, धुला हुआ होगा, वक्ता भी अच्छा होगा, शिखा लंबी होगी, उनके आसपास बहुत सारे लोग होंगे। ये कह रहे ऊपर से जनेऊ पहना होगा और एक कपड़ा जस्ट ऐसे लगा होगा और यहाँ जनेऊ होगा, हाँ वो तो हो गया। पैर में खड़ाऊ होगी, खड़ाऊ लकड़ी, ठीक है जी, हो गया। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली में निकला क्या, हाँ, लेकिन ये हम अगले प्रवचन में देखेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।